अभी हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं अभी सम नंबर 1, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का अनसॉल्व सम नंबर 1। तो उसमें अमित भाई और नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली दिया हुआ है, ये एक याद रखना। और अभी मैं फटाफट सब एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने पहले से ही ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न सब लिख दिया है। क्लोजिंग स्टॉक सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 43,000। तो इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में 43,000। और दूसरा एक आएगा क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में 43,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया अपना। सेकेंड एडजस्टमेंट जो मैंने पहले भी डिस्कशन किया था वही अभी वापस से बता रहा हूँ। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। गुड्स स्टोलन मतलब गुड्स गया, गुड्स बाहर जा रहा है, तो ऑफकोर्स वो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड्स स्टोलन। और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट में 8,000 डाल देंगे। फिर ये हमारे लिए लॉस है, तो लॉस है इस वजह से वो आएगा पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल के डेबिट में हम लोग लिख देते हैं टू गुड्स लॉस बाय, सेम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ठीक है। 8,000 दो इफेक्ट आया वापस से एक बार। अनइंश्योर्ड गुड्स थे, तो गुड्स में कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, इसके लिए पहले तो गुड्स गया वो ट्रेडिंग क्रेडिट, और टोटल लॉस है क्योंकि ये अनइंश्योर्ड है, तो पीएनएल डेबिट में लिख दिया है वो। अभी नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर। तो इसके जस्ट नीचे हम लोगों को मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट 500। तो तुम लोगों को पूरा सन्ड्री डेटर का फॉर्मूला आना चाहिए आज भी। तो सन्ड्री डेटर का फॉर्मूला सब लोग फटाफट लिख देने का अपने आप से, ठीक है। इसमें सब कुछ है, बैड डेब्ट्स आरडीडी सब कुछ दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट ले लेता हूँ। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 28,700। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसमें एडलेस, जिसमें भी कुछ ना कुछ एडलेस करने का है वो इनर कॉलम में लिखने का। सन्ड्री डेटर्स, फिर इधर आएगा एफबीडी जो लेस होगा फॉर द बैड डेब्ट्स, यानी कि ये 500 रुपया लॉस हो गया, एक्स्ट्रा लॉस हो गया, बराबर, कि ये पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा 28,200 माइनस करने के बाद। इसमें और एक चीज लेस करना है, न्यू आरडीडी, जो कि है 2%। न्यू आरडीडी हमेशा याद रखना है, इस पे निकालना है हम लोगों को आफ्टर ये डिडक्टिंग एफबीडी फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। तो वो मैं कर रहा हूँ, 2% है यहाँ पे। ओके, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। साथ साथ में ही एफबीडी भी करने का है, वो भी मैं कर रहा हूँ। तो ये आ गया 564, इसको भी माइनस कर लेता हूँ। 27,636 आ रहा है। अभी तुम लोगों को इस तरफ का पूरा फॉर्मूला पता ही है,
2 bad debts, add further bad debts, सॉरी ऐड लिखना पड़ेगा, ऐड न्यू आरडीडी जो हमने ढूंढ लिया है। तो बैड डेब्ट्स इधर 500 दिया हुआ है, फर्दर बैड डेब्ट्स हमारा इधर आया हुआ है 500 और दूसरा न्यू आरडीडी आ गया है 564। तो ये सबको हम लोग प्लस कर लेंगे। लेस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी हम लोगों को किधर दिया रहेगा? तो ओल्ड आरडीडी ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया रहेगा, देख लो, चेक कर लेते हैं। वो है 2700। तो इस बार एक बड़ा चीज हो गया है कि यहाँ पे ओल्ड आरडीडी ज्यादा है, देख सकते हो तुम लोग, ओल्ड आरडीडी का वैल्यू ज्यादा है और ऊपर जो अमाउंट आ रहा है वो 1564 आ रहा है। तो इसमें क्या करने का, पहले नॉर्मल माइनस कर लेने का। 2700 माइनस 1564 करोगे तो माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि 2700 बड़ा है। जब भी अब तक हम लोगों ने किया तो ये सब लेस ओल्ड आरडीडी जो होता था वो हमेशा छोटा होता था, लेकिन इस बार वो क्या है, बड़ा है। तो हम लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमको सिंपल वो ये अमाउंट जो माइनस करके आएगा ना वो ऑपोजिट साइड में लिख देने का है, जहाँ के मैं कर रहा हूँ। 1564 उसका एग्जैक्ट, सॉरी, यहाँ पे 1136 आ रहा है। तो ये अमाउंट हम लोगों को लिख देने का, इधर के सामने कुछ मत लिखना है, ये ऐसा ही चल जाएगा, वो समझ जाएंगे करने वाले सब लोग, चेक करने वाले। वापस एक बार बोल दे रहा हूँ क्यों ऐसा किया, क्योंकि इस बार हम लोगों का न्यू आरडीडी का के बाद जो ऐड करने के बाद जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1564 और जो ओल्ड आरडीडी है वो 2700 आ रहा है, जो कि ज्यादा है। तो इसके लिए माइनस करने के बाद अगर आंसर आएगा, इधर हम लोग अगर लिखते तो वो आता था -1136, लेकिन ऐसा करने से अच्छा हम लोगों को बेटर रहेगा इस तरफ ऑपोजिट साइड लिख देने का 1136। तो वो करेक्ट मेथड है, रॉन्ग नहीं है। फिर उसके बाद इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है रेंट और सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले रेंट देख लेते हैं और सैलरीज देख लेते हैं। तो रेंट हमारे पास, सैलरीज हमारे पास 3800 है और रेंट हमारे पास है 1500। तो मैं इधर ले ले रहा हूँ टू रेंट 1500, उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है 800। तो आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड होगा तो ये ऐड कर लेते हैं हम लोग। टू 2300 प्लस साथ में इधर भी लिख देने का आउटस्टैंडिंग रेंट। नीचे लिखे गए रेंट 800 आउटस्टैंडिंग। उसके बाद सैलरीज का है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 300 है और उसका अमाउंट है 3800। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज डाल दे रहा हूँ। $300, इसका भी टोटल यहाँ पे लिख देते हैं दोनों आउटस्टैंडिंग।
हो गया है तो नेक्स्ट हम लोगों का इस तरफ ही सैलरीज डाल देते हैं। एड आउटस्टैंडिंग, तो सैलरीज 3800 और आउटस्टैंडिंग 300 प्लस कर लेंगे। ये हो गया आउटस्टैंडिंग। बस अभी डेप्रिसिएशन बाकी है। फैक्ट्री बिल्डिंग 2500 और फर्नीचर 1800। तो पहले फैक्ट्री बिल्डिंग देख लेते कितना है हमारे पास। फैक्ट्री बिल्डिंग सेकंड में है 75,000 असेट्स में आएगा फैक्ट्री बिल्डिंग। इसका लेस डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। एक अमाउंट ही दे दिया अपने को। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 2500। ये हो गया 72,500। इसको ही इधर ले लेते हैं। ये है 2500 और फर्नीचर का 1800 है, वो भी ले लेते हैं। टोटल ले लेते हैं इसका। इसका दूसरा इफेक्ट ले लेते हैं फर्नीचर का। फर्नीचर का अमाउंट तुम देखोगे तो वो है फर्नीचर 1,95,800। 1,95,800। 1800 डेप्रिसिएशन है, माइनस करके ले गए। ये आ रहा है 1,94,000। अब ये एडजस्टमेंट हो गया। अभी दो हिडन एडजस्टमेंट मैंने डिस्कशन किया था। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो गवर्नमेंट बॉन्ड हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट है 40,000। उसके ऊपर अपन 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। बट तुम लोग पढ़ सकते हो परचेज कभी किया है 1 अक्टूबर 2018 को। तो 1 अक्टूबर 2018 से जब ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019, तब तक कितना वक्त होता है। तो हम लोगों ने कितने वक्त के लिए इन्वेस्ट किया। हमने इन्वेस्ट किया, चालू किया 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर का ब्याज मिलेगा, अक्टूबर का इंटरेस्ट मिलेगा, नवंबर का इंटरेस्ट मिलेगा, दिसंबर का इंटरेस्ट मिलेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 मंथ होते हैं। तो 40,000 का हम लोगों को 40,000 का हम लोगों को क्या करना है, इधर मैं तुम लोगों को करके बताता हूँ रफ में। 40,000 लेना है, मल्टीप्लाई बाय 10% लेना है ऐसे, और उसको 6, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 लेना है, इंटू 6/12।
तो जब ये तुम 40,000 इंटू 10/100 और वो चाहे तो इसको भी लिख दो ऐसे ही 10 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 6/12 करोगे तो तुम लोगों को आंसर मिलेगा 2000। ठीक है, 40,000 का 10% 4,000 और उसका हम लोग 6 महीने का करेंगे तो 2000। ठीक है, तो वो 2000 हम लोगों को मिल रहा है, इसके लिए हमारे लिए इनकम है और ये बढ़ जाएगा, हमारा ग्रो हो जाएगा उतना इंटरेस्ट 2000 और इसको ऐड कर लेते हैं। और यही 2000 हमारे लिए इनकम है, इसके लिए बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। ये हो गया हमारा इसका। अभी एक एडजस्टमेंट बाकी है एडवर्टाइजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट में जरा ध्यान देना, एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 इयर्स है 10,000। एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स 10,000 है, तो वो मैं 2 इयर्स का 10,000 होता है। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, टू एडवर्टाइजमेंट 10,000 भरा है। अगर 2 इयर्स का 10,000 है तो वो एक साल का कितना होगा? तो 10,000 इसमें तुम लोगों को 10,000 डिवाइड बाय 2 करने का, तो आंसर क्या आएगा? 5,000। अब ये 5,000 है, अभी तुम लोगों को इसमें से कितने मंथ का चाहिए? तो तुम्हारा कितने मंथ का है, तो तुमने कहां से चालू किया? तुमने एडवर्टाइजमेंट करना कहां से चालू किया? तो 1 जैन, और साल कहाँ खत्म हो गया? 31 मार्च को। तो 1 जैन 2019 मतलब 1st मंथ, फिर फरवरी 2nd और मार्च 3rd मंथ। ऐसे करके 3 महीने का ही तुम्हारा है बाकी, मतलब तुम्हारा ये साल में 3 महीने का ही आता है एडवर्टाइजमेंट। तो इसको इनटू 3 करेंगे हम लोग और डिवाइड बाय 12, तो ये हम लोगों को देगा, ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा, देख लेना। दो बार इंटू आ गया है इसके लिए। डेट ले रहे हो, एक सेकंड। ये इनटू का आंसर देगा और डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 1250। तो मतलब हम लोगों का कितना आ रहा है? 1250। तुम लोगों को बुक में लिखते इतना तकलीफ नहीं होगा, तुम लोगों को लिखना है 5,000 इंटू 3/12। पहले 10,000 का आधा कर दो, फिर 5,000 इंटू 3/12, तो वो तुम्हारा 3 महीने का आ गया। तो जो तुम्हारा 3 महीने का है उसको बाहर लिखने का, 1250 को बाहर लिखने का, क्योंकि तुम्हारा ये साल में इतना ही हुआ, इतना ही खर्चा हुआ, लेस बाकी सब प्रीपेड है, एक्स्ट्रा पे कर दिया तुमने आगे तक का। तो अब
10,000 माइनस 1250 करो अभी, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 8750। ये हो गया प्रीपेड का अमाउंट मिला। अभी यही 8750 प्रीपेड हम लोगों को सिर्फ 8750 बताना है। 8750 वहां पे बताना है क्योंकि वो एक्स्ट्रा पे हुआ है, 3 महीने का ही इसमें आना चाहिए था, तो वो 3 महीने का हम लोग ने यहाँ पे बता दिया 1250, और एक्स्ट्रा जो 8750 है वो वहां चला गया। तो ये हमारे लोग के सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। तो ये था पूरा एडजस्टमेंट का वीडियो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कहाँ तक पूरा कवर हो सके, ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब कुछ। तो प्लांट एंड मशीनरी है 2,80,000, वो डाल देंगे। $2,80,000। इसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग हम लोगों का हो गया है, सन्ड्री डेटर हो गया है, परचेसेस 85,500 दिया है। साथ साथ में मेरा आदत है कि मैं परचेस रिटर्न भी देख लूँ सामने, तो वो 2000 है, काम हो जाता है एक साथ। तो ये आ जाएगा 83,500। इसके बाद हम लोगों को दिया है बैड डेब्ट्स हो गया है, सेल्स रिटर्न 500, सेल्स रिटर्न 2200 है, तो सेल्स देख लेता हूँ 1,80,000 और यहाँ पे 2200, तो ये माइनस कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों का 10% गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। इंपोर्ट ड्यूटी याद रखना, इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल बाहर से लेके आ रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, और एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा पीएनएल के डेबिट में। खर्चा है वो 1800। नेक्स्ट है लीगल चार्जेस 2000, तो ये पीएनएल में आएगा। मोटिव पावर याद रखना, मोटिव पावर, पावर, फ्यूल, कोल, गैस, ये सारा कुछ फैक्ट्री का खर्चा है। पावर, मोटिव पावर आता है रेयरली, लेकिन आता है कभी, वो कभी तो आता ही है। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट भी फैक्ट्री में ही आएगा क्योंकि वो, सॉरी, वेयर हाउस रेंट सेल्स का खर्चा है। जब हम लोग वेयर हाउस रेंट क्या है, जब हम लोग ने कुछ बन गया, अभी वो बेचने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो जब तक बिकेगा नहीं तब तक वो माल रहेगा वेयर हाउस में, तो वो खर्चा सेल्स का माना जाता है, इसके लिए वो आएगा पीएनएल के डेबिट में 1800। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, असेट्स में डाल देने का। कैश इन हैंड का अमाउंट है 20,000 और 70,000, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, ड्राइंग्स डाल देते 2400, अमित भाई और नरेंद्र भाई का 2400, 3000। कैपिटल भी ले लेता हूँ साथ में, 3 लाख और 3,50,000। लेस भी ले लेता हूँ।
हो गया, ड्राइंग्स, फर्नीचर हो गया मेरे ख्याल से, बिल्स रिसीवेबल 20,700, और दूसरा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000, प्रॉपर्टी एसेट आएगा। बिल्स रिसीवेबल जिससे पैसा लेने का है वो था 41,000। डेबिट साइड सारा हो गया, क्रेडिट में मेरा कैपिटल हो गया, सेल्स हो गया, बिल्स पेबल जो पैसा भरना है हम लोगों को, जो बिल पैसा भरना है, लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल अमाउंट है 8,500। डिस्काउंट दिया हुआ है हम लोगों को, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया, मतलब हम लोगों को डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड। लिखते वक्त चाहिए तो तुम लिख सकते हो। कितना है? 1200। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जिसको पैसा देना है। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 38,500। आरडीडी हो गया, बैंक लोन खाली बाकी है, परचेज रिटर्न मैंने पहले ही लिख दिया। बैंक लोन है 15,000। इसमें ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ हो गया है। तुम लोग एक बार चाहिए तो चेक कर लेने का पहले, फिर टोटल वोटल करने जाने का। अब मैं आज ये मेन जो सिखाना था उसके लिए ये है कि क्या, तो यहाँ पे मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, तो हम लोगों को पहले टोटल चाहिए इधर का मैं टोटल ले लेता हूँ। एक सेकेंड, 2,28,800 आ रहा है, सेम इधर ले लो। अब ये 2,28,800 में से ये वाला टोटल माइनस करेंगे, ऊपर का 83,500, 1,800, इसका अलग से टोटल करके ले लो 12,000। ये तीन ऊपर अमाउंट है उसका, और इसको माइनस कर लो। एक मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखना भूल गया हूँ शायद से, ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है इसमें। नहीं दिया। लोग फॉर्मूला पे ध्यान मत दो, तुम लोग को पता है ये कैसे करना है। क्लोज 1,31,500 आ रहा है, ये कैसे आया? तो हम लोगों ने क्या किया, 2,28,800 में से ये तीनों के टोटल को माइनस किया, कि जो कि कम था। ठीक है, ये तीनों का टोटल, इसको मैंने इसमें से माइनस किया। अभी ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, सेम 1,31,500। अभी हम लोग इसका टोटल ले लेंगे।
सेम टोटल कॉपी कर लेते हैं। $1,35,836। अब हम लोग यहाँ पे इसका माइनस लेंगे, ये सारे टोटल का 2300 और इसका टोटल कर लेते पहले। एक लीगल चार्जेस बाहर लिखने का है 2000। चेक कर लेने का पहले बरोबर। तो अभी ये टोटल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सबका टोटल इसमें से माइनस करके लेना है। नेट प्रॉफिट 1,12,086 आ रहा है। अब ये दो पार्टनर में इक्वली डिवाइड होएगा। पार्टनर्स का नाम है, यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, टू नेट प्रॉफिट। ये परफेक्ट तरीका है, सब लोग सीखना है, इसके लिए ही पूरा कर रहा हूँ। टू नेट प्रॉफिट में एक अमित है, शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ, और एक है नरेंद्र। तभी डिवाइड बाय 2, 56,043 रुपीज दोनों को आएगा, वो यहाँ पे लेना है। ऐड करना है, नेट प्रॉफिट हुआ है $56,043। सेम इधर 5643 ऐड कर देना है, इधर लिखना है सभी टैली करना है, सब टोटल लेने हैं। सॉरी, $8,19,586 आ रहा है। करेक्ट है। सेम इधर भी चेक कर लेता हूँ। $8,19,586 टोटल अपना राइट है, इसके लिए पूरा सम करेक्ट है। ओके, कुछ भी डिफिकल्टी होगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कशन कर लूंगा। मोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट में हो सकता है, बाकी सब तो करेक्ट आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है, पूरा सम मैंने कर दिया है, तुम लोगों ने देखा। सेम टू सेम तुमको वैसे ही करने का है, और कुछ होगा तो बोलना। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट कल सुबह कितने बजे बनाया मैंने, ये कितना 6:30 बजे, मतलब मैं 5 बजे से लगा हुआ हूँ, नींद नहीं आ रहा था तो बना डाला। ओके।